यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हमारे हाथ की उंगलियों में शंख, वैसे तो हमारे हाथ की उंगली में शंख और चक्र, सीप अलग अलग होते हैं। चक्र के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज इस वीडियो में हमारे हाथ में होने वाले शंख का प्रभाव क्या होता है, मतलब क्या होता है, एवं हमारे हाथ की यदि एक उंगली में शंख है तो उसका मतलब क्या होगा, यदि दो उंगली में शंख हैं तो उनका मतलब क्या होगा, तीन उंगली में शंख हैं उनका मतलब क्या होगा, चार उंगली में शंख हैं तो इनका मतलब क्या होगा। क्योंकि हर मनुष्य के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में एक शंख होगा और 9 चक्र होंगे, किसी मनुष्य के हाथ में दो उंगलियों में शंख होंगे और बाकी में चक्र होंगे। इस प्रकार से इसका विधान अलग अलग मिलता है। किसी मनुष्य की कनिका उंगली में शंख होगा और बाकी की उंगलियों में चक्र होंगे, किसी की अनामिका उंगली में होगा, किसी की दो उंगली में मिलेंगे। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में विधिवत बताएंगे एवं इनके होने का मतलब क्या होता है, गुण क्या होता है, स्वभाव क्या होता है। हमारे हाथ की उंगलियों में शंख और चक्र दोनों चीज़ें होती हैं। चक्र की जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो में केवल शंख के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हम आपको उंगलियों की जानकारी दे दें। इसे जो सर्वप्रथम होता है इसे अंगूठा कहते हैं। अंगूठा के जस्ट बराबर में इसे तर्जनी, उसके बाद मध्यमा, उसके बाद अनामिका, उसके बाद कनिका। यदि किसी व्यक्ति की प्रथम ये तर्जनी उंगली जो होती है इसे गुरु की उंगली भी कहते हैं। इसके जस्ट नीचे गुरु का पर्वत होता है, इसलिए इसे तर्जनी या गुरु की उंगली कहते हैं। यदि इस उंगली में शंख है तो इस प्रकार का जातक मित्रों में देश, यानी मित्र तो होंगे, उसके ऊपर से मित्रता करेगा मगर अंदर से अपने मित्रों में वो दोष रखता है। इस प्रकार के योग वाले व्यक्ति के उसके मित्र उसके पतन और धन हानि में सहायक हुआ करते हैं। जिस मनुष्य की तर्जनी उंगली में एक में शंख हो और 9 में चक्र हो उसका ये योग बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्यमा। ये जो हमारी मध्यमा उंगली है इसे शनि की उंगली भी कहते हैं। यदि इस मध्यमा उंगली में शंख हो तो जातक देव प्रकोप से दुखी रहता है। वो कितनी भी मेहनत करे उसके पास धन नहीं रुकता है। इस पे देवता लोगों का प्रकोप मानते हैं और धन का बेफजूल खर्चे में उपयोग होता है जिस मनुष्य के हाथ में मध्यमा उंगली में शंख हो। इसके बाद बात करेंगे हम अनामिका उंगली। अनामिका उंगली जो है इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। यदि सूर्य की उंगली अनामिका उंगली में शंख हो तो जातक सांसारिक कार्यों में धन व्यय करता है तथा जीवन परेशानियों से युक्त रहता है। इसके बाद बात करेंगे कनिका उंगली। कनिका उंगली जो है इसे बुध की उंगली भी कहते हैं। यदि किसी जातक की इस उंगली में शंख हो तो शौकिक व्यापार में जातक लाभ कम, हानि ज़्यादा करता है। जो भी व्यापार करेगा उस व्यापार में प्रॉफिट तो इसे 30% ही होगा और लॉस 70%। जिस मनुष्य के हाथ में कनिका उंगली में शंख हो ऐसा जातक व्यर्थ के कामों में धन का खर्च किया करता है। इसके बाद बात करेंगे जो हमारे हाथ की 10 उंगलियां हैं उनके बारे में। यदि जातक की एक हाथ की उंगली में शंख की संख्या 1 हो और 9 चक्र हों, बाकी की उंगली में किसी भी उंगली में शंख हो 1, यही जानकारी ये नहीं है कि तर्जनी में हो या मध्यमा में हो, किसी भी हमारे हाथ की दोनों हाथों में 10 उंगली में से एक में शंख हो और बाकी की 9 उंगली में चक्र हो। तो जिस व्यक्ति के हाथ में एक शंख हो तो ऐसा जातक सुखी, अध्ययन करने वाला, पराक्रमी तथा धनवान होता है। जिस मनुष्य के हाथ में 2 शंख हो और 8 उंगली में चक्र हो, इस प्रकार के योग वाला मनुष्य जो जातक धनहीन होता है, अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर भी धन इसके पास नहीं रुकता है।
इस कारण यह जातक कष्टमय जीवन व्यतीत करने वाला होता है। और इसके अलावा इस प्रकार का जातक साधु संत हो जाया करता है। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ की उंगलियों में से 3 उंगली में शंख हो, किसी भी उंगली में 3 उंगली में शंख हो और बाकी की उंगलियों में चक्र हो या सीप हो, तो इस प्रकार का जातक ना तो विद्वान होता है और ना ही धनवान होता है, परंतु ऐसा जातक काम प्रिय, भोगी तथा विलासी होता है। इसलिए वह स्त्री सेवा में रत रहकर अपनी इच्छा तृप्ति किया करता है। इसके बाद बात करेंगे हम, यदि किसी मनुष्य के दोनों हाथ की उंगली में 4 शंख हों और 6 उंगली में चक्र हों या सीप हों, इस प्रकार का जातक विशेष गुणवान होता है। अनेक प्रकार की शिल्प कला तथा ललित कलाओं की पूर्ण जानकारी रखता है तथा विशेष अध्ययन किया करता है। इस कारण इसका स्वास्थ्य गिरा हुआ रहता है, फिर भी वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद बात करेंगे, यदि किसी मनुष्य के दोनों हाथ की उंगली में 5 शंख हों, 5 चक्र हों, जिस जातक के हाथ में शंखों की संख्या 5 हो, तो ऐसा जातक विद्वान होता है, परंतु ऐसे जातक के पास लक्ष्मी कमी रहा करती है तथा यह विदेश यात्रा करके अपनी जीविका चलाया करता है। विदेश का मतलब दूसरे देश में नहीं, घर से बाहर जाने पर भी उसे भी विदेश ही कहते हैं। जिस मनुष्य के हाथ में दोनों हाथ की उंगली में शंख की संख्या 6 हो और बाकी के चक्र हो या सीप हो, तो ऐसा जातक अनेक भाषाओं का ज्ञाता, विद्वान तथा धनवान होता है। समाज में ऐसे जातक की प्रतिष्ठा खूब हुआ करती है। जिस मनुष्य की सभी उंगलियों में, दोनों हाथ की 10 उंगलियों में से 7 उंगली में इस जगह पर शंख हों और बाकी की 3 उंगली में चक्र हों, तो इस प्रकार का जातक धनहीन, प्रबल, काम वासना रखने वाला होता है, बुरे काम करने वाला होता है। इसका मन बुरे काम में बहुत लगता है। जिस मनुष्य की दोनों हाथ की 10 उंगली में से 8 में शंख हों और बाकी की 2 उंगली में चक्र हों, तो इस प्रकार का जातक विद्वान, समाज में प्रतिष्ठा, धनवान व योग्य व्यक्ति होता है। किसी मनुष्य के दोनों हाथ की 10 उंगली में से 9 उंगलियों में शंख हों और 1 उंगली में चक्र हो, तो इस प्रकार का जातक गायन विद्या, नाच, डांस व सुंदर स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है। यदि किसी कारण से मनुष्य के दोनों हाथ की 10 उंगली में और 10 में शंख हों, तो इस प्रकार का योग बनता है कि ऐसा जातक यशस्वी, धनवान, सुंदर पत्नी का स्वामी होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक एक उंगली में शंख का मतलब क्या होता है। यदि केवल तर्जनी उंगली में जिसका शंख होता हो, तो ऐसा जातक मित्र से बैर रखने वाला, मित्रों से ही हानि उठाया करने वाला होता है। मध्यमा में है तो व्यक्ति देवताओं के प्रकोप से दुखी रहता है। इसके बाद बात करेंगे अनामिका। अनामिका उंगली में शंख हो तो जातक सांसारिक उपभोगों में धन खर्च किया करता है। इसके बाद बात करेंगे कनिका। यदि किसी की कनिका उंगली में शंख हो तो वह व्यक्ति व्यापार में लाभ कम किया करता है, हानि अधिक हुआ करती है। किसी व्यक्ति के केवल अंगूठे में चक्र हो, में शंख हो, शंख हो, तो ऐसा जातक कठोर परिश्रम करने वाला होता है। पिता व दादा का धन संपत्ति तो इसको मिलता है, परंतु उसे कोई निसंतान दंपति गोद ले लिया करता है, फिर वह दंतक पुत्र कहलाता है। इसी कारण सीपों की संख्या भी फल कथन किया करती है। यदि उंगलियों को मिलाकर देखा जाए तो किसी हाथ में उंगलियों के अंतर नहीं होता है, परंतु कुछ उंगलियों में अंतर पाया जाता है। जिसकी उंगलियों में कहीं पर अंतर प्रकाश ना दिखाई दे, तो ऐसा जातक बदनामी करने वाला, कोई काम नहीं करता। उसका जीवन उच्च आदर्शों वाला, शांतमय
सुखों से भरपूर व परेशानियों से दूर होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको चक्र की जानकारी दी थी, इस वीडियो में हमारे हाथ में होने वाले शंख की जानकारी दी है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।